नमस्ते सर, आपका डिस्नी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी दिल्ली का क्या माहौल है, आप में किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये तो आने वाला अभी 4 महीने के बाद जो चुनाव है वो ही बता पाएगा। जी जी। लेकिन हमारा मानना है कि केजरीवाल जी जिस मुद्दे को लेकर आए थे, जो उन्होंने कहा था, जी जी उन पे वो फलीभूत नहीं हो पाए। जी कुछ मामलों में उन्होंने डेवलपमेंट किया है केजरीवाल जी ने, जी लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाई हैं। जी। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव होना चाहिए दिल्ली अच्छा, में। उन्होंने तो 2014 में बोला था कि गंगा को, वो जमुना जी को हम साफ कर देंगे, 2024 में सबसे पहली डुबकी मैं लगाऊंगा। ये क्या कैसा वादा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? यमुना जी का विषय तो है ही, यमुना जी जी, का जी। तो आप भी देख सकते हैं गंदे नाले के रूप जी, में जी। परिवर्तित हो चुकी जी, है। जी। लेकिन जो मुद्दे लेकर केजरीवाल जी आए थे जी जी कि मैं करप्शन का विषय, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। और उस समय क्योंकि जब उनकी पार्टी का गठन हुआ था जी। तो कई घोटाले इस देश में हो रहे थे, जी। कांग्रेस की सरकार थी, तो एक आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था जी। और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही किसी पे आरोप लगेगा जी, जी। उस पर कठोर कार्रवाई होगी। जी। लेकिन आज भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगा जी। है और आरोप भी उनका शराब के आधार पर लगा जी, है। जी। वो कई घोटाला करते, किसी को दूध फ्री में देने का, जी, जी। किसी को राशन फ्री में देने का, तो लगता भी कि किसी को कुछ दे रहे हैं। जी। घोटाला भी किया तो उन्होंने शराब का, जो सबसे बड़े नैतिकता के पाठ पढ़ाते थे केजरीवाल जी, जी। जी। तो इसलिए हमारा मानना है कि केजरीवाल जी उन मुद्दों पर नहीं खड़े उतर पाए जी। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए थे। अच्छा। आज कई विषय ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं, महिलाओं को टिकट फ्री कर दिया। जी। टिकट तो आपने फ्री कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति टिकट लेकर जा रहा है, आम आदमी जिसको जरूरत है, जी, वो जी। खड़ा होकर जा रहा जी। है। उनकी नई, जिन लोगों की तनख्वाह मिलनी चाहिए जी। उन लोगों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही, ड्राइवरों की जी। नई गाड़ियां नहीं आ पा रही पब्लिक के हिसाब से। अच्छा। आप फ्री में कुछ मत दीजिए, लोगों को सुविधा दीजिए। सुविधा वो दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी एक आरोप, मतलब आम आदमी पार्टी पे एक आरोप लगता है, अगर आम आदमी पार्टी अगर फ्री की राजनीति ना करे, मतलब ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटती है आम आदमी पार्टी, अगर वो ना बांटे तो इनका जमानत जब्त हो सकती है। देखिए, फ्री का कोई भी चीज़, मुझे कोई घर का मेरा ये कह दे आपको कोई काम नहीं करना, आप भी इसको काम करते होगे तो कुछ ना कुछ आपको इसकी पे मिलती होगी। आपको कहा जाए कि आप घर बैठ के कमाइए तो आपको उसकी कीमत क्या पता पड़ेगी। जी, जी, जी। मेरा मानना है कि राहत दे दो, ये ज़रूर है, लेकिन आम आदमी को काम करने के आधार पर ही उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। फ्री की रेवड़ियाँ इस देश के लिए कतई उचित नहीं है। फिर व्यक्ति काम क्यों करेगा? जी, जी। अपनी संख्या बल के पर आंदोलन करो और कहो मुझे फ्री में दो, मुझे गाड़ी में फ्री दो। अगर फ्री भी करना है तो एजुकेशन को फ्री करो, करना है तो चिकित्सा को करो। ये चीज़ ऐसी है कि अच्छा, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो सबसे बड़े मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर थे, तो आपको लगता है इन 10 सालों में कि स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़कें या स्वास्थ्य या पानी की व्यवस्था मतलब ठीक हुई है या नहीं हुई है इनके टाइम में? देखिएगा, स्वास्थ्य के वो कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी है मनीष सिसोदिया के। उन्होंने कॉलेजों का हो सकता है सुधार किया हो, लेकिन नए कॉलेज कितने खोले? दादरी, आज से 5 साल पहले जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी क्या वही है? उस आधार पे यहाँ पे नए कॉलेज खुलने चाहिए थे। नए कॉलेज खोलने के लिए फंड चाहिए, फंड आएगा कहाँ से? तो फ्री की आप रेवड़ियाँ बांट दोगे। नए कॉलेज केजरीवाल ने एक भी नहीं खोला है। सुधार तो किया है, लेकिन नए कॉलेज भी तो खुलने चाहिए। नए कॉलेजों की भी तो आवश्यकता है, नए अस्पतालों की भी तो आवश्यकता है। वो एक भी अस्पताल ना खोल पाए, ना कॉलेज खोल पाए। तो मेरा मानना ये है कि फ्री की रेवड़ियाँ किसी की चीज़ के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको अगर करना है, मान लिया किसी चीज़ का एजुकेशन ही करनी है, फ्री में कोचिंग दीजिए और उन्हें कंपटीशन लायक व्यक्ति बनाइए, कंपटीशन में वो बैठे। आप ये लगा दीजिएगा आपने ऐसे व्यक्तियों को उस पद पर पहुंचा दिया जो उसके काबिल नहीं है, तो वो देश के लिए नुकसान होगा। और चिकित्सा और शिक्षा ऐसा विषय है जो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। और चिकित्सा के मैटर में भी आप ये चाहते हो कि मेरा इलाज अच्छे से डॉक्टर के पास हो, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के जाऊँ। इसलिए हर मीटर एक पैमाना होना चाहिए, उसके अंतर्गत ही लोगों का चयन होना चाहिए। आपसे बस मैं इतना घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँ, मैं आपसे बस इतना जानना कि इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पे आई थी, क्या इन दोनों मुद्दों पे काम किया है आम आदमी पार्टी ने? नहीं किया, बस इतना जानना चाहूँ। मेरा मानना ये है कि देखिएगा, अभी 4 महीने बाद चुनाव आने वाले जी, जी, हैं। सबका इस देश में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है जी, जी। कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जी, जी, जी। जनता तय करती है। जी। जनता को 5 साल बाद एक मौका होता है। जी, इस लोकतंत्र में ये दिया गया कि आप अपनी वोट के आधार पर अपना शासक चुनते हैं। अच्छा। अगर जनता को लगा होगा कि इन्होंने काम किया है तो ये इन्हें जिता देंगे, नहीं किया होगा तो हरा देंगे। भैया, इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा तब आऊंगा। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, जाना सबको जनता के बीच में ही पड़ेगा। और जनता का ही निर्णय सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहती है उसको विधायक बना देती है, जिसको जनता चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी, जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बना अच्छा, देगी। दिवाली पे ये जो पटाखे बैन हुए, इसको लेके क्या रहा है आप?
दिल्ली के अंदर दिवाली पे जो पटाखे बैन हुए इसको लेके क्या रहा है? देखिए, कारण का एक हिंदू समाज एक सॉफ्ट कार्नर है। जी, जी। उसके त्योहार पे आप कुछ भी बैन लगा दीजिए, समझ गए ना मेरी बात को। जी, जी। अन्य लोगों में भी होता जी, है। जब जी। ईद पर होती है तो कितनी बड़ी कुर्बानी होती है, उस कुर्बानी में कितना खून बहता, कितना पानी का दिक्कत होती है। उस समय नहीं कहा जाता आप ऐसे इसको संपैथिक कर दीजिए, केवल क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अन्य धर्म के लोग अगर तन्नक सी कोई घटना होगी तो वो सड़कों पर आ जाएंगी कि ये हमारे धर्म पर रास्ता पे चोट है। इसलिए कोई भी किसी को भी लगता है कि कर दो, जो करना है कर दे, वो बैन लग जाता अच्छा, है। तो बस अब एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 2027 में किसकी सरकार बन रही है? बस इतना जानना चाहूँगा दिल्ली के अंदर। मेरा मानना ये है, देखो मैं तो चाहता हूँ कि बदलाव हो, जी लेकिन ये सब जनता के आधार पर, जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसको जीतेगा। अगर काम किए होंगे तो केजरीवाल जीत जाएंगे, और ना किए होंगे तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी। मेरा तो मानना ही है। आपका बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल मुद्दा चल रहा है, आपको पता सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेके, उसको लेके आपकी क्या राय है? राय ये है कि माफ़ी ने मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई घट नहीं जाता है, माफ़ी मांगना चाहिए इन्हें, ठीक है। अब माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इन्हें कोर्ट घसीट लेगी। अच्छा, बात ये माफ़ी मांगना चाहिए। अब माफ़ी मांग लेंगे तो कोर्ट इन्हें रफा दफा थोड़ा कर देगी, थोड़ा जुर्माना लगा के पैसा तो लॉरेंस बिश्नोई जी को क्या ऐसे मतलब मंदिर उन्हें नहीं मांगना है, उनसे नहीं मांगने का, मंदिर से मांगने का है। मंदिर में जाके मांग ली। भगवान से मांगने से कोई छोटा नहीं होता। भगवान के यहाँ तो सब मांगने जाते हैं, हम आप हो कोई भी हो, तो कोई छोटा नहीं। न्यायालय बना हुआ है उनका कहना। न्यायालय में बना हुआ है ना, 2 दिन में कोर्ट छोड़ दी। कोर्ट से ये बोला गया था कि वो अपने आप मरा है, कोई मारा नहीं है। जी जी। तो इस पे लॉरेंस समाज बोला मंदिर से, हमसे नहीं कहा है। लॉरेंस ये नहीं बोला, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो ऐसे देना है। तो ये तो क्राइम है एक प्रकार से। क्राइम है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात बोल देते। क्राइम है तो सुप्रीम कोर्ट के बात पे कि कोई नहीं बोले कि हम मारे हैं। अच्छा, ये तो बात है, ये भी बात आप रखो। जी जी। क्राइम है तो ये भी बात रखना जरूरी है। अच्छा अच्छा, चलो मैं यूपी को लेके बात करता हूँ। यूपी का क्या माहौल है इस टाइम पे? यूपी का तो सही माहौल चल रहा है। बाबा जी सही कर रहे हैं, जो पैरों पे गोली मारे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये पत्थर फेंकते हैं ना, जी, जी। पत्थर फेंकना इनका चलेगा नहीं, क्योंकि बाबा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। फेक एनकाउंटर नहीं, अखिलेश यादव जी ना, अखिलेश यादव जी खूब घबरा गए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी चुप। आ गए होते तो आप देखो ना लोकसभा में कैसा परफॉर्मेंस। हाँ, लोकसभा वाली बात आ गई ना। हाँ। लोकसभा वाले ने कुछ 8500 का खट्टा, कुछ ऐसे बताया गया कि 8500 का खटाखट में कांग्रेस मिल जी। गई, और जो कांग्रेस पार्टी बोली जी। कि हम इनके साथ में भी नहीं हाँ। रहेंगे। अच्छा। सपा 37 क्या लाई? अच्छा। कुछ नहीं लाई। लेकिन वो अकेला 240 भारी पड़ गया। मोदी 400 बोल रहे थे भाई। 400 का 28% GST घटा दो। अच्छा, 240%। 28% GST घटा दो। आप 28% काट दो, 240 तो आ गई। अच्छा, अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि जातिवाद की ना। अखिलेश यादव जातिवाद, अखिलेश यादव जी खुद वो मुलायम सरकार कौन था, मुलायम बोलते थे, कहते हमें मुलायम बोलो। अरे कारसेवकों पे गोली तुमने चलवाई, राम भक्तों पे। तुम अपने आप को बड़ा वो बोलते हो। बंटवारा तुमने देश का किया। हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। देश का बंटवारा तुमने कराया। तो वो किस हिसाब से हैं? हिंदू वो हैं सेकुलर। अच्छा अच्छा, जो अभी देखा जा रहा है यूपी में कि उपचुनाव जो होने वाला है 9 सीटों पे, उसको लेके क्या लगता है इस बार ये 9 सीटें कौन जीते? 9 में कह रहे 2027 के इलेक्शन से पहले ये सेमीफाइनल है। हमें तो लगता है कहीं ऐसा ना है, वो 5 कैंडिडेट वो खड़क रहे हैं, 5 वो हैं, तो उसमें लगता है बीजेपी को 8 मिल जाएगा, 7 तो मिल जाएगा बीजेपी को, 2 जीत जाएंगे सपा। 2 ये जीत जाएंगे। हाँ, तो 2027। अब बिना ये भी बात बोलता हूँ, बिना ये 2 को खड़े करे ये बीजेपी से जीत भी नहीं सकते। अच्छा। और ऐसे भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं 2027 में हमारी सरकार बन रही है भैया जी। हाँ, लग रहा है, सही बात है। 27 में लग रहा है कि उनकी सरकार आनी है, लेकिन आनी नहीं है। क्यों? वो तो दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं गुंडा माफिया पालेंगे। अच्छा। आगे लाएंगे। पहली बात तो आएंगे ही नहीं वो, क्योंकि बाबा जी हैं, जब तक तो बाबा जी है। ठीक है, और वहाँ चल रहा है बढ़िया। अच्छा। दबदबा था, वो दबदबा रहेगा। अच्छा, बाबा का दबदबा था, दबदबा हमारा दबदबा है, दबदबा रहेगा। बाबा जी रहेंगे, ठीक है। अच्छा। सरकार बाबा की मतलब- रहेगी, योगी सरकार। अच्छा, तो आपको लगता है कि बाबा जी के राज में क्राइम कम हुआ है? क्राइम बहुत कम हुआ है, अच्छा, %% देख लो। अच्छा। और ये बढ़ाते थे गुंडा को, और वो गुंडा को घटा दिए। तो ऐसा होता है, गुंडा का माफिया खत्म हो रहे हैं। पत्थरबाजी कर रहे हैं तो पत्थरबाजियों को दंड दिया जा रहा है, एनकाउंटर करा जा रहा है। अच्छा। ये फेक एनकाउंटर नहीं है। अखिलेश यादव जी बोलो कि तुम ज़्यादा बोलो ना, अच्छा, ज़्यादा बयान न दीजिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी बुलडोजर क्रांति कहते हैं कि बुलडोजर क्रांति अब बंद हो गई है। अच्छा, बंद, सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दी, उसको लेके क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये अवैध कब्जा कराते थे, और वहाँ पे कहते हैं कि अयोध्या में किसी गरीबों को ज़मीन नहीं दी गई। अयोध्या में किसी गरीब का ज़मीन नहीं, वो हमारी मातृभूमि, भगवान श्री राम जन्मभूमि की भूमि है, उसमें किसी का हक नहीं बनता, ना सरकार का ना हमारा। ठीक है, उस पर बुलडोजर चला है तो ठीक है, ठीक है, उस पर भगवान की भूमि है।